आप सभी प्यारे से बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे रेजांगला लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल हमने बताया था कि हम आपको आज फोटोसिंथेसिस पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें फोटोसिंथेसिस क्या होता है। आपने अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ा होगा कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप इसको कैसे डिफाइन करते हो अपनी छोटी क्लासेस से? इट इज द process by which it is the process by which green plants make their food तो ये वो प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। क्लियर है? और ये बात समझ में यहाँ पे बेटा? ठीक है, फोटोसिंथेसिस की जब भी हम बात करते हैं, आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या भाई, ये मान लीजिए बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट है। क्या है बेटा? ये प्लांट है। ठीक है, और ये क्या है बेटा? उसकी एक लीफ है। क्या है? ये एक लीफ है। ठीक है, अब प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होने के लिए क्या क्या चाहिए? देखिए बेटा, यहां पे हमारे पास क्या है बेटा? सन है ना। इस लीफ के ऊपर क्या फॉल होगी? सनलाइट फॉल होगी। क्या फॉल होगी? सनलाइट। ठीक है, और सनलाइट के साथ यहां पे हम बात करें, प्लांट क्या करेगा? रूट की हेल्प से किसका एब्जॉर्प्शन करेगा? वाटर का। और ये जो वाटर है ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा जाइलम और वेसल के थ्रू किसके पास? लीफ के पास। किसके पास भाई? लीफ के पास। ठीक है, तो ये हमारा वाटर है जाइलम और फ्लोएम वेसल के थ्रू किसके पास आ गया है? लीफ के पास आ गया है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि एटमॉस्फेयर से, कहां से बेटा? एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टोमेटल पोर्स के थ्रू कहां एंटर कर जाएगी? लीफ के अंदर। ठीक है भाई, कहां आ जाएगी? लीफ के अंदर। ठीक है भाई, अब आगे क्या होगा बेटा? आगे होगा ये कि लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिलके क्या बना देंगे? ये बना देंगे बेटा हमारा फूड, यानी ग्लूकोज। क्या बना देंगे बेटा? ग्लूकोज। C6H12O6। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद भी होगा। ठीक है, और साथ में क्या होता है? एक बाई प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन है, वो क्या होता है? रिलीज होता है। ऑक्सीजन क्या होता है? रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। ये जो ऑक्सीजन गैस है ये बाहर एटमॉस्फेयर में एक्सचेंज हो जाती है किसके थ्रू? स्टोमेटल पोर्स के थ्रू। तो एक ओवरव्यू अगर हम देखें फोटोसिंथेसिस का, आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा। ठीक है, अब लीफ जो होती हैं वो कैसी होती हैं? ग्रीन कलर की होती हैं। लीफ के अंदर जो पिगमेंट होता है, कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट। कौन सा पिगमेंट होता है बेटा? क्लोरोफिल पिगमेंट। ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है ये क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है, तो इन जर्नल हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो वो समझिए। ठीक है, या मैं कहूं क्या क्या फोटोसिंथेसिस के अंदर हुआ है। ठीक है, तो देखिए भाई फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ? जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल थे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन हो गया किसके अंदर? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। किसके अंदर बेटा? किसकी फॉर्मेशन हुई उससे? ऑर्गेनिक मटेरियल की फॉर्मेशन हुई। किसकी फॉर्मेशन हुई? ऑर्गेनिक मटेरियल की। ठीक है भाई, देखिए भाई सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि आपने पढ़ा होगा भाई, हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, ये क्या है बेटा? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। क्या है ये? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल है। इनसे फॉर्मेशन होती है, किसकी फॉर्मेशन होती है? ग्लूकोज की, C6H12O6। तो ग्लूकोज जो है क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्या है बेटा? ऑर्गेनिक कंपाउंड है।
कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों कैसे कंपाउंड हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कैसे कंपाउंड है बेटा? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से किसकी फॉर्मेशन हुई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो एक सबसे पहली चीज हमें ये देखने को मिली फोटोसिंथेसिस के दौरान। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बना है, दूसरे जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी हिटेरोट्रोप्स होते हैं, उनके लिए फूड का काम करता है। इसीलिए जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोड्यूसर्स कहते हैं। दूसरी जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होती है? देखिए बेटा, जो सनलाइट एनर्जी है, कौन सी एनर्जी? सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी को हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी, है ना। सनलाइट एनर्जी कहूं मैं या कहूं रेडिएंट एनर्जी, इसका कन्वर्जन होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ये कन्वर्ट हो जाती है हमारी, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? ये केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है भाई, यानी जो सोलर एनर्जी है रेडिएंट एनर्जी के अंदर, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर, है ना। अब ऐसा कौन कर पाते हैं? सिर्फ प्लांट्स, है ना भाई। इसीलिए हमने प्लांट्स को क्या कहा था? प्रोड्यूसर्स कहा था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है भाई, नेक्स्ट हम बात करें कौन कौन सी मेन इवेंट्स हैं जो होती हैं किसके दौरान? हम बात करें फोटोसिंथेसिस के दौरान। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेन इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। मेन इवेंट्स अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन कौन सी मेन इवेंट्स है वो हो रही हैं? ठीक है भाई, तो देखिए बेटा, सबसे पहले कौन कौन से जो इवेंट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान हो रही हैं। तो सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान? एब्जॉर्प्शन होता है किसका? सनलाइट एनर्जी का। किसके द्वारा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा। किसके द्वारा? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी। सनलाइट एनर्जी का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। किसके द्वारा भाई? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के द्वारा। तो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल क्या करता है? सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है भाई, सेकंड जो इंपॉर्टेंट इवेंट जो होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो होती है आपकी कन्वर्जन होता है किसका? रेडिएंट एनर्जी का केमिकल एनर्जी के अंदर। क्या होता है? कन्वर्जन होता है। ठीक है, किसके अंदर? रेडिएंट एनर्जी का। कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी बोलूं या रेडिएंट एनर्जी बोलूं? कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी या मैं कहूं रेडिएंट एनर्जी। ठीक है, किसके अंदर होता है उसका? इनटू, किसके अंदर बेटा? अभी अभी मैंने बताया था आपको, केमिकल एनर्जी के अंदर। किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या होता है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है। क्या होती है? वाटर की स्प्लिटिंग होती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर विल टेक प्लेस। और वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर टेक प्लेस। वाटर की क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है बेटा। ठीक है भाई, तीसरी जो इंपॉर्टेंट इवेंट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, वो क्या होती है वो हम देखते हैं भाई। ठीक है, थर्ड जो इवेंट होती है वो क्या होती है? वो होता है बेटा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके अंदर? रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोज के अंदर। तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो होती हैं।
ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको जल्दी से आपको समझाता हूं, मेरे साथ साथ आप भी बोलिए और इन पॉइंट्स को नोट भी कीजिए। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान तीन मेन इवेंट्स होती हैं। सबसे पहली इवेंट होती है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकंड जो होता है बेटा वो क्या होता है, वो होता है बेटा कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। एंड थर्ड जो इंपॉर्टेंट जो चीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर। तो तीनों जो स्टेप्स आपको याद होने चाहिए, किसके हैं ये मेन इवेंट्स हैं किसकी, फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, नेक्स्ट बेटा अब हम बात करने वाले हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में, यानी कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान यूज होते हैं। ठीक है, तो रॉ मटेरियल क्या होता है, कच्चा माल। क्या होता है, कच्चा माल, है ना। जैसे इंडस्ट्री के अंदर कच्चा माल होता है कुछ चीज बनाने के लिए, तो रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, और वो जो रॉ मटेरियल है हमें कहां से ऑब्टेन होगा। तो देखिए बेटा, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो बेटा हमें चाहिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें चाहिए वाटर। क्या चाहिए, वाटर। सेकंड बेटा हमें चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्या चाहिए बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। थर्ड बेटा फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट। क्या चाहिए बेटा, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए। ठीक है, और फोर्थ बेटा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेटा सोलर एनर्जी। क्या चाहिए बेटा, सोलर एनर्जी, सनलाइट चाहिए। ठीक है, अब वन बाय वन हम हर एक रॉ मटेरियल के बारे में बात करते हैं। प्लांट्स को वो रॉ मटेरियल कहां से मिलते हैं। ठीक है, देखिए भाई, हम बात करें, सबसे पहले शुरुआत करते हैं फर्स्ट रॉ मटेरियल से। ठीक है, जो कि है बेटा आपका क्या है, आपका वाटर की बात करें। किसकी बात करें, वाटर की। ठीक है, तो प्लांट्स के अंदर जो वाटर है ना बेटा, कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, वेरी गुड बेटा, सभी को पता है ना, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। कहां से एब्जॉर्ब करते हैं, रूट से एब्जॉर्ब करते हैं। तो प्लांट्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। क्या करते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, किसके थ्रू, रूट्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू बेटा, रूट्स के थ्रू, थ्रू रूट्स। ठीक है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू रूट्स बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू प्लांट क्या करते हैं बेटा, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं अपनी रूट की हेल्प से। ये मान लीजिए हमारी प्लांट की स्टेम है, ये उसकी रूट्स हैं, ये अंडरग्राउंड सोइल के अंदर जो पार्ट है। ठीक है, अब प्लांट क्या करेगा बेटा, यहां पे सोइल के अंदर जो वाटर है इसको ओस्मोसिस के थ्रू क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। फिर जाइलम टिश्यू के थ्रू, ये कौन सा टिश्यू है हमारा, जाइलम टिश्यू है। इस जाइलम टिश्यू के थ्रू इसको ये क्या करेगा, अपवर्ड पार्ट्स, यानी जहां पे फोटोसिंथेसिस होना है लीफ के अंदर, वहां पे पहुंचा दिया जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, दूसरी बात, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए वाटर और क्यों चाहिए, है ना। तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जैसे हमने पढ़ा था, एक इवेंट होती है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ठीक है, उसके दौरान क्या होता है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वाटर है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम्स हैं जो वाटर की प्रेजेंस में वर्क कर पाते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट बेटा अगर हम बात करें कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। सेकंड जो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जो हमें चाहिए वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2। सभी को पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड नेचर के अंदर कितनी परसेंट है, वेरी गुड, कमेंट बॉक्स में बताइए सभी जल्दी से, कितनी परसेंट है नेचर के अंदर। ठीक है, तो नेचर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो है आपकी 0.03%, है ना। कितनी परसेंट है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है नेचर के अंदर। ठीक है, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बात करें एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है,
ठीक है, किसके अंदर प्रेजेंट है? एटमॉस्फेयर के अंदर। अब ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, इसको प्लांट क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूं? कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन प्लांट थ्रू स्टोमेटास। किसके थ्रू बेटा? स्टोमेटास के थ्रू वो क्या करते हैं? टेक इन करते हैं। किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको टेक इन करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम बात करें आपका थर्ड जो फैक्टर है, ठीक है, या हम कहें सॉरी थर्ड जो रॉ मटेरियल है जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमें रिक्वायर्ड है, वो क्या है बेटा? वो है सनलाइट। क्या है बेटा? सनलाइट। ठीक है, सनलाइट की जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि प्लांट्स का हम कहें अल्टीमेट सोर्स अगर अर्थ के ऊपर एनर्जी का हम क्या मानते हैं? सन। तो हम क्या कह सकते हैं? सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्या बोलते हैं हम इसे? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए सन क्या है? अल्टीमेट सोर्स है वो फोटोसिंथेसिस के लिए। अब सनलाइट जो होता है ना बेटा, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए बेटा? फोटोसिंथेसिस के लिए। कैसे? देखो भाई, हम बात करें, ये मान लीजिए सनलाइट है ना, या हम कहें सबसे पहले अगर हम बात करें बेटा, आपने सुना होगा किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक मान लीजिए प्रेजेंट है आपकी व्हाइट लाइट यानी विजिबल लाइट। ठीक है, कौन सी लाइट प्रेजेंट है यहां पे? व्हाइट लाइट, या मैं कहूं विजिबल लाइट। ठीक है, क्या बोला मैंने? यहां से लेके यहां तक क्या प्रेजेंट है? विजिबल लाइट। विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है वो वेरी करती है, कहां से कहां तक? 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर अप्रोक्सीमेटली। क्लियर है बेटा? 380 से कम जो हम बात करें बेटा, वो कौन सी होती हैं बेटा? वो होती हैं आपकी यूवी रेस। कौन सी होती हैं? यूवी रेस। और इसके अलावा कौन सी होती हैं? रेडियो वेव्स, जो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर यूज होती हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें हायर वेवलेंथ की जो लाइट होती है यहां पे, जैसे कि आपके यहां पे इस तरफ कौन सी देखने को मिलेगी? इंफ्रारेड रेस, IR रेस, जो कि आपके रिमोट वगैरह के अंदर यूज होती है ना। बट हमें इतना सब याद नहीं रखना है, हमें सिर्फ जो फोकस करना है वो किस पे करना है? विजिबल लाइट के ऊपर। क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो सिर्फ जो विजिबल लाइट होती है इसी को ही क्या करते हैं? यूज करते हैं। इसको ही क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है? ये जो विजिबल लाइट रे है इसका क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने पढ़ा होगा जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या होती है? 7 कलर का मिक्सचर होती है। कितने कलर की लाइट का? 7 कलर की लाइट। और आपने अपनी छोटी क्लासेस से उन्हें याद भी किया होगा विबग्योर नाम से। किससे याद किया होगा? विबग्योर नाम से। किससे याद किया होगा? विबग्योर से। V फॉर वायलेट। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वायलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई, I किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इंडिगो कलर को, B ब्लू को, G ग्रीन को, Y येलो, O ऑरेंज, R रेड को। ठीक है, यानी ये जो व्हाइट लाइट होती है इन 7 कलर का मिक्सचर होता है, यही प्लांट के ऊपर क्या होती है? फॉल होती है। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक रीजन होता है पार रीजन। किसके बारे में सुना हो? पार रीजन। ठीक है, तो जो पार रीजन होता है वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। पार की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या कहलाती है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन। क्या कहलाती है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन। क्या कहलाता है? फोटो सिंथेटिकली एक्टिव रीजन, है ना भाई।
तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रीजन। तो ये कितने से कितना माना जाता है, ये माना जाता है बेटा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो क्या बनाती है, पार रीजन। इसी रीजन के अंदर आपका क्या आता है भैया, आपने अभी अभी हमने बताया था विबग्योर रीजन। क्या आता है बेटा, विबग्योर रीजन आता है। क्या आता है, विबग्योर रीजन, है ना। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो मैक्सिमम होता है ऑरेंज रेड रीजन के अंदर। क्या याद रखना है बेटा आपको, फोटोसिंथेसिस पूछ लिया जाए किस कलर की लाइट के अंदर मैक्सिमम होगा, तो आप क्या बताओगे, ऑरेंज रेड कलर की लाइट के अंदर क्या होगी, मैक्सिमम रेट होगी किसकी, फोटोसिंथेसिस की। मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर बेटा, ऑरेंज रेड रीजन के अंदर। किसके अंदर, ऑरेंज रेड रीजन के अंदर। फिर हमें देखने को मिलेगी किसके अंदर, ब्लू रीजन के अंदर हमें देखने को मिलेगी। और सबसे कम यानी जहां पे फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं वो होगा भाई हमारा ग्रीन कलर का रीजन। यानी जो ग्रीन कलर की जो लाइट होगी वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, नो फोटोसिंथेसिस। अब ऐसा क्यों होता है, अभी अब हम आपको बताने वाले हैं थोड़ी सी ही देर के अंदर। तो यहां पे क्या होगा बेटा, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा किसके अंदर, ग्रीन कलर की लाइट के अंदर। ग्रीन कलर की लाइट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। देखिए भाई, नेक्स्ट बेटा हमारा है क्लोरोफिल पिगमेंट। ठीक है, तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है ना बेटा, ये क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। कैसा होता है, ग्रीन कलर्ड पिगमेंट है ना। अब जो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है बेटा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं हमें ग्रीन कलर के नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं, ग्रीन कलर के। ठीक है, प्लांट क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए कोई भी प्लांट है ना, ये इसकी लीफ है। अब ये इसकी जो लीफ है ना, ये हमें ग्रीन कलर की क्यों नजर आती है, ठीक है। अब ऐसा इसलिए है, ये है क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। किसकी वजह से, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। देखा सनलाइट के अंदर हमने पढ़ा था कि वो 7 कलर का मिक्सचर है, जो हमने पढ़ा था विबग्योर। ठीक है, तो जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वायलेट कलर की लाइट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, इंडिगो कलर की भी, ब्लू कलर की भी, येलो कलर की भी, ऑरेंज कलर की भी और रेड कलर की भी। इन तीनों कलर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बट ये क्या करता है, जो ग्रीन कलर की जो लाइट रे होती है इसको क्या कर देता है, ये वापिस से रिफ्लेक्ट कर देता है। वापिस क्या कर देता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। आ रही बात समझ में। इसी वजह से क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के आपको नजर आते हैं। ठीक है भाई, तो क्विकली से हम समराइज करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो के अंदर हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो हमने बताया फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। और क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, वो यूज करते हैं बेटा किसका, वो यूज करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स का, और उनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, ऑर्गेनिक मटेरियल के अंदर। ठीक है, फिर हमने पढ़ा मेन इवेंट्स कौन कौन सी होती हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान 3 मेन इवेंट्स होती हैं। पहली इवेंट के बारे में हमने बताया कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। सेकंड हमने बताया कन्वर्जन ऑफ सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। थर्ड हमने बताया रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा रॉ मटेरियल्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस को करवाने के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। तो फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड है, वाटर रिक्वायर्ड है, कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड है एंड सनलाइट है वो रिक्वायर्ड है। तो ये 4 जो फैक्टर्स हैं। अब हमने साथ साथ ये भी देखा कि ये प्लांट्स को मिलते कहाँ से हैं। ठीक है,
तो वाटर प्लांट रूट के थ्रू ऑस्मोसिस प्रोसेस से एब्जॉर्ब कर लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोमेटा के थ्रू क्या कर लेता है, एक्सचेंज कर लेता है, सनलाइट सन से एब्जॉर्ब हो जाती है, बचा क्या, क्लोरोफिल पिगमेंट, वो तो खुद उसके लीफ के पास प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, आई होप यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर कोई डाउट रह गई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।